खुश तो बहुत होंगे गब्बर, अनिल विज की नाराजगी के बाद बैकफुट पर आई हरियाणा सरकार। नमस्कार, बहुदीप्शिका। हरियाणा में एक बार फिर अनिल विज अपनी ही सरकार के खिलाफ हो गए हैं। हरियाणा की बीजेपी सरकार में परिवहन और ऊर्जा मंत्री अनिल विज अपनी ही सरकार का विरोध करते हुए नजर आए। बीजेपी नेता अनिल विज ने अपने द्वारा पारित आदेश और अपने विधानसभा क्षेत्र में आदेश के बावजूद काम न होने की दलील देते हुए अपनी ही सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई है। इससे पहले पूर्व की सरकार में मनोहर लाल खट्टर के सीएम पद पर रहते हुए भी अनिल विज का मुख्यमंत्री के साथ टकराव हुआ था। अब एक बार फिर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने अपनी ही सरकार से नाराजगी जताते हुए कहा कि ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में शायद अब नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे आदेशों का पालन नहीं होता। साथ ही उन्होंने कहा कि अंबाला कैंट विधानसभा क्षेत्र के कामों के लिए आंदोलन भी करना पड़ा तो वो भी करूंगा। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा अनिल विज ने। मैंने अंबाला का भी मैं सोमवार को जनता दरबार लगाता था, मैंने बंद कर दिया। और ग्रीवेंस कमेटीज में भी शायद मैं नहीं जाया करूँगा क्योंकि हमारे देशों की पालना नहीं होती, अधिकारी हमारे काम नहीं कर रहे। बाकी हरियाणा का तो मैंने कुछ नहीं लेना, लेकिन अंबाला छावनी की जनता ने मुझे 7 बार विधायक बनाया। इनके कामों के लिए अगर मुझे आंदोलन करना पड़ेगा मैं आंदोलन भी करूंगा, और अगर डल्ले वाले की तरह मुझे अमरण अनशन रखना पड़ा मैं वो भी रखूंगा। तो सुना आपने, बीजेपी नेता अनिल विज ने इस दौरान कहा कि अंबाला की जनता के कामों के लिए किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की तर्ज पर आमरण अनशन करना पड़ा तो वो भी करूंगा। उन्होंने अंबाला कैंट की जनता के लिए लगाए जाने वाले जनता दरबार भी बंद कर दिए हैं। दरअसल कुछ दिन पहले अनिल विज ने अंबाला कैंट सदर थाने की एसएचओ को सस्पेंड करने का आदेश दिए थे। उन्होंने डीजीपी शत्रुजीत कपूर को भी फोन कर कहा था कि मुझे सस्पेंशन ऑर्डर चाहिए। इसके बावजूद एसएचओ अभी भी तैनात है। विज के करीबी सूत्रों के मुताबिक ये फाइल गृह मंत्रालय से रिजेक्ट हो गई। गृह मंत्रालय सीएम नायब सिंह सैनी के अधीन है। इसी को लेकर हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने बीजेपी सरकार के खिलाफ ही आवाज उठाते हुए सीधे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को घेर लिया। विज ने शुक्रवार को कहा कि सैनी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से उड़न खटोले पर है। ये सिर्फ उनकी नहीं बल्कि सभी विधायकों और मंत्रियों की आवाज है। विज ने कहा कि चुनाव के दौरान उन्हें किसी बड़े नेता ने हराने की कोशिश की, यहाँ तक ये भी हुआ कि मरवाने की कोशिश की गई। 100 दिन बीतने के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब उन्हें फर्क नहीं पड़ता। फिर भी ये बहुत गंभीर बात है। गंभीर इसलिए कि हमारे मुख्यमंत्री उड़न खटोले से नीचे नहीं उतरते, नीचे उतरे तो जनता के दुख दर्द देखे। वहीं विज के गृह जिले में ही उनके आदेश लागू न होने से वे आहत नजर आ रहे हैं और उन्होंने अपनी नाराजगी को जाहिर करते हुए आंदोलन करने तक की बात कर दी है। इससे पहले अनिल विज का मनोहर लाल खट्टर के साथ टकराव नजर आया था। इसी के साथ 13 मार्च 2024 में नायब सिंह सैनी के साथ शपथ लेने भी अनिल विज नहीं पहुंचे थे। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि अनिल विज की नाराजगी के बाद प्रदेश सरकार बैकफुट पर आ गई है। सरकार ने आनन फानन में 8 आईएएस अधिकारियों का तबादला सूची जारी करते हुए अंबाला के जिला उपायुक्त पार्थ गुप्ता को बदल दिया है। पार्थ गुप्ता के तबादले के बाद सरकार ने अनिल विज की नाराजगी को कुछ कम करने की कोशिश की है। तो आप देख सकते हैं कि हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर अपनी ही सरकार से नाराजगी जताई है। तो वहीं अनिल विज के तेवरों को देखते हुए सरकार एक्शन मोड में नजर आ गई है। सरकार ने आनन फानन में 8 आईएएस अधिकारियों की तबादला सूची जारी की, लेकिन अब देखना यह है कि क्या इतने करने से ही अनिल विज की नाराजगी खत्म हो जाएगी या फिर अनिल विज के तेवर ऐसे ही रहेंगे। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी से बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।